से गोबर भरा हुआ है, चारों ओर गोबर लगा हुआ है, तो क्या करेंगी माता जी? खीर डाल देंगे उसी में? आप डाल दोगी क्या? ऐसे ही उन्होंने किया। माता जी ने कहा, अरे भिखारी, तेरा जो ये पात्र है, बर्तन है, ये तो गोबर से सना हुआ है। बोले फिर क्या करूं? बोले पहले इसको धुल कर गिला, तब इसमें मैं खीर डालूंगी, या मुझे दे, मैं साफ करूंगी। वो बोला, नहीं माता जी, आप इसी में ऐसे डाल दो, मैं ऐसे ही खा लूंगा। अच्छा, डाल देगी क्या माता जी? अच्छा, मान लो उसने डाल दी, तो क्या खीर खाने लायक रह जाएगी? अच्छा, फिर भी उसने खीर को खाई, तो वो इंसान है कि जानवर है? बोलो। फिर माता जी ने क्या किया? नहीं, ऐसे खीर नहीं दूंगी, क्योंकि माता जी बुद्धिमान है, माताएं बहुत बुद्धिमान होती है। उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं दूंगी। फिर क्या करें? बोले पात्र पूजे थे। माता जी उस पात्र को लेती है, बर्तन को, उसको अच्छे से मांझ कर सर्फ से स्वच्छ करके लाती है, फिर उसमें खीर देती, बोले अब ले, अब खा। समझ में कुछ आ रहा है? हम भी भगवान के पास में जाते हैं भीख मांगने के लिए, भगवान से भीख मांगते हैं, भगवान से याचना करते हैं और कहते, भगवान जी हमारे इस मन रूपी पात्र में आप कृपा करो, इसमें डाल दो जो डालना है। भगवान कहते, इसमें तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चरस, गांजा, शराब और न जाने क्या क्या मांस मदिरा भरी हुई है, इसको साफ कर पहले। कहते, ना भगवान जी, आप ऐसे ही डाल दो, इसमें सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा क्या? बोलो। जो आदमी जहर खा रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, उल्टे उल्टे गंदे गंदे काम कर रहा है, उसको अगर अमृत भी दे दिया जाए तो बताओ, उसे अमृत का लाभ मिलेगा या अमृत भी खराब हो जाएगा? क्या होगा? अब आपको समझ में मेरी बात आ रही है। इसीलिए मैं निवेदन करने लगा हूं, भगवान के पास जब हम जाए तो अपने मन रूपी पात्र को स्वच्छ करें। क्या करें? क्या करें? कहा था ना, बैठ अकेला 2 घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर, और इस मन के मंदिर में मूर्ख झाड़ू रोज, अरे बोल दो, लगाया कर। और जब आप इसमें झाड़ू लगाएंगे तो इसमें जो प्रभु कृपा करेंगे, डालेंगे, वो आपको सुख देने वाला होगा, लाभ देने वाला होगा। लेकिन नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। हम तो करते जो हमने किया वो सब ठीक चाहे गलत हो, और भगवान ने जो किया वो सब, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो कहता मेरी कमाई है, मैंने किया है, और कुछ बुरा हो जाए तो कहता भगवान ने सत्यानाश कर दिया। कहते कि नहीं कहते? एक बार किसान को देखा, किसान था, किसान अच्छे होते हैं, लेकिन ये दूसरा था। इससे कहा, भाई आज तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, आपके यहाँ ज्यादा क्या बोया जाता है? गन्ना, गेहूं, चावल, क्या बोया जाता है? धान। गन्ना, गेहूं, धान। तो इसकी भी फसल बहुत अच्छी आई। तो एक भले से आदमी ने कहा, अरे भगवान को धन्यवाद दो, इतनी अच्छी फसल घर में आई है, पूरे साल का काम हो गया, बेच भी लोगे। तो एक भगवान ने इसमें क्या किया? खेत में जुताई मैंने की, बीज मैंने बोया, निराई गुड़ाई मैंने की, पानी मैंने दिया, फसल काट के घर में मैं लाया। तो भगवान ने इसमें क्या किया? अरे मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने किया है। घमंड करता है, अभिमान में कहता मैंने किया। बोले अच्छा ठीक है। अगले वर्ष क्या हुआ? वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, धूप ही धूप। अब इससे पूछा, हाँ भाई इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई होगी। बोले नहीं, बिल्कुल बेकार हुई। क्या तुमने मेहनत नहीं करी थी? तो कहता मैंने तो बहुत मेहनत करी, भगवान के आग लग गई, इसने सत्यानाश कर दिया मेरा। इस भगवान से मेरी खुशी देखी नहीं गई, मेरा तो नाश इस भगवान ने किया। अगर कहीं मिल जा तो उसे काट कर खा जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? अब बुरा हुआ तो किसको दोष दे रहा है? बोलो। और अच्छा हुआ तो इस सोच को बदलनी है। जीवन में जब भी आपके कोई सुख आए तो भगवान को कहना, प्रभु ये तेरी कृपा है, ये तेरी कृपा से मुझे मिला है। और अगर जीवन में दुख आए तो कहना, भगवान आपने तो कृपा की होगी, क्योंकि आप तो हमेशा सबका भला ही चाहते हैं। मेरे में ही कुछ कमी रही, मुझसे ही कुछ गलतियां हो गई, इस कारण से मुझे ये दुख भोगना पड़ा। भगवान को दोष कभी मत देना, कभी भगवान को गाली मत देना, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। भगवान तो सबका भला चाहता है, वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो हम में है, हम में कमियां हैं। तभी तो नत्था सिंह जी ने लिखा है, आइए सुनते हैं। राजों के महाराज तुम ही हो, राजों के
राजों के अमान राज तुम्हीं हो, शरण रघुवीर की लाज तुम्हीं हो, सबके कारज हो, सबके कारज सार तुम्हीं हो, सबके कारज सार तुम्हीं हो, जग के पालन हार तुम्हीं हो, जग के पालन हार तुम्हीं हो, निर्विकार निराकार तुम्हीं हो, जग के पालन हार तुम्हीं हो, जग के पालन